दिग्विजय टीवी के हालिया सर्वे में जो जिस तरह से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है, बताया गया है, एक दावा किया गया है कि हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल से मोहतरमा कनीज़ फातिमा को शिकस्त का खतरा है या शिकस्त के बादल मंडराल रहे हैं। इस तरह की एक सर्वे रिपोर्ट के मंजरेआम पर आने से शहर गुलबर्गा, ना सिर्फ शहर गुलबर्गा, पूरे हैदराबाद कर्नाटक में एक तजस्सुस का माहौल बना हुआ है। उस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, कितनी वो फेक हो सकती है या कितनी बनावटी है, फैब्रिकेटेड है, इस पर चर्चा का मौजू बना हुआ है। क्योंकि हल्का असम्बली गुलबर्गा शुमाल से मोहतरमा कनीज़ फातिमा का इंडिविजुअल हारना माना नहीं जाता, बल्कि कांग्रेस का हारना माना जाता है, एक सेकुलर फोर्सेस का हारना माना जाता है। जाहिर सी बात है, अगर से सेकुलर फोर्सेस का यहाँ से अगर से शिकस्त होती है तो एक गलत मैसेज जा सकता है। तो उस अवाम इस बेचैनी को देखते हुए कुछ लोग मीडिया से वाबस्ता नुमाइंदों को फ़ोन करके उसकी तस्दीक या तरदीद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस के ऑफिशियली स्पोक पर्सन अजमल गोला, जो कि कॉरपोरेटर भी हैं। सर, किस तरह से कन्फ्यूज़न का माहौल देखा जा रहा है, एक तजस्सुस देखा जा रहा है, जिस तरह से दिग्विजय टीवी का जो इंटरनल दिग्विजय टीवी ने क्लेम किया है कि कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट है, कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में मोहतरमा कनीज़ फातिमा को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, इस तरह का क्लेम किया गया है। किस तरह से, क्या कांग्रेस की ऐसी कोई रिपोर्ट है या किस तरह से आप देख रहे हैं, या किसी आपसे कांग्रेस के हायर ऑफिशियल से वगैरह आपकी बात वगैरह हुई है? मामला क्या है, माजरा क्या है? पहली बात तो आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो बेवजह रिपोर्ट है, एक फेक न्यूज़ है और बेबुनियादी रिपोर्ट है। इस मामले में बात करना मैं इसलिए इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ ताकि लोगों में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँ। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत ही नहीं है ये मौजू पे बात करने की या चीज़ पे। हमारे लोग भोले हैं, हमारे वोटर्स नॉर्थ के भोले हैं, तो कुछ भी ऐसी वायरल न्यूज़ थोड़ा बहुत उनको इमोशनली अफेक्ट करती है, क्योंकि वो खमर साहब के खिदमत जानते हैं, एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा के खिदमत जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी बीइंग अ सेक्युलर पार्टी, वो एक ही पार्टी है जो बीजेपी से लड़ सकती है, वो भी जानते हैं। तो ऐसी न्यूज़ आती है तो थोड़ा बहुत इमोशनली डाउन होते हैं। वो क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये मौजू पे बात कर रहा हूँ आपसे। अदरवाइज़ ये बेबुनियाद सर्वे है और बेसलेस सर्वे है। सर, कुछ कांग्रेस ऑफिशियल से कुछ इस तरह के सर्वे पर कोई टिप्पणी वगैरह आई है? कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरीज वगैरह हैं, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, ऐसे कोई टिप्पणी वगैरह आई है सर्वे के ताल्लुक से? वो टिप्पणी देंगे क्यों अपने कोई सोर्स ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस पे बोलेंगे? क्योंकि ये बेबुनियाद है। चलो भाई, इफ़ देयर इज सम एक्चुअल फैक्ट्स है, कुछ रियलिटी है, तो कोई कुछ उस पर टिप्पणी दे सकता है। और वो पोस्ट पे ये बेबुनियाद पे सर्वे पे मैं समझता हूँ कोई टिप्पणी देगा नहीं, ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोलेगा, क्योंकि सबके हाई कमांड, जो कांग्रेस हाई कमांड है, सबके दिमाग में एक चीज़ क्लियर है कि एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा गुलबर्गा नॉर्थ से ठहरने वाले हैं और गुलबर्गा नॉर्थ से इंशाल्लाह जीतने वाले भी हैं। इंटेंशंस क्या हो सकते हैं जो इस तरह की जो बात की जा रही है कि फैब्रिकेटेड हो सकता है? इंटेंशंस वगैरह क्या है? बात तो इस तरह की भी आ रही है कि अनकन्फर्म सोर्सेस से भी बता रहे हैं कि भी हर पार्टी का एक इंटरनल सर्वे होता है, हर पार्टी का इंटेलिजेंस होता है। 2 दिन पहले प्रियांक खड़गे डीसीसी में बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा था कि सर्वे रिपोर्ट का भी इंतज़ार किया जा रहा है। तो हर पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है। इंटरनल सर्वे लेने के बाद पार्टी जो है कैंडिडेट उसी हिसाब से चूज करती है। सिटिंग एमएलए को जनरली सिटिंग एमएलए को रिटेन किया जाता है 90% मामलात में। पार्टी, हर पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जनरली सिटिंग एमएलए को रिटेन करती है। मगर फिर भी एक सर्वे रिपोर्ट हर पार्टी अपने तौर पर लेती है। जिस तरह से क्लेम किया जा रहा है, क्या कांग्रेस ने इस तरह का सर्वे कराया है या वो इस तरह की कोई रिपोर्ट लीक हुई है या नहीं लीक हुई है, इस पर तजस्सुस बना हुआ है। सर्वे तो हर पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है। मैं आपको एक बात बोलूँ, हर पार्टी या हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहती है, उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं, इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट्स रहते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहती है। अगर कांग्रेस पार्टी ये इंटरनल सर्वे कराया है तो एक दिग्विजय न्यूज़ चैनल जो अप्रैल 4, 2017 में लॉन्च हुआ, उसका प्रोप्राइटर कौन है, उसका ओनर कौन है? उसका प्रोप्राइटर आप जानते हैं कौन है? विजय शंकेश्वर, जो हमारे अवाम वीआरएल के नाम से जानती है। वो 1996 में भारतीय जनता पार्टी की सीट पे, धारवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा के लिए चले गए थे।
वो आरएसएस से 12 साल की उम्र से जुड़े हुए हैं। और ये फैक्ट्स है, ये रिपोर्ट्स है। आप कभी भी विकिपीडिया देखिए या गूगल सर्च करिए, ये फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। और गुलबर्गा से क्या रिलेटेड है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है और एक बीजेपी का चैनल ओनर उसको टेलीकास्ट करता है, ये हैरत की बात है और लोगों को समझने आने वाली बात है। ये अफसोस की बात यह है कि वो बीजेपी का एक टाइम का कैंडिडेट था और अभी बीजेपी पार्टी नॉर्थ से किसको सीट देगी क्या नहीं देगी नहीं मालूम, मगर जो वर्कर है उनका, जो चंदू पाटिल, उनको जो चेयरमैन का पोस्ट भी दिए थे, फिल वक्त तो वर्कर की हैसियत से है, वो किसी का सीट डिक्लेयर नहीं हुआ है बीजेपी पार्टी में, एस्पिरेंट है। तो उनके रिश्तेदार हैं, उनके रिलेटिव है। कौन रिलेटेड है? विजय शंकेश्वर, जो दिग्विजय चैनल 24/7 का जो लॉन्च हुआ था उससे रिलेटेड है। तो कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल सर्वे एक बीजेपी का चैनल कर रहा है, तो इसमें मैलिफाइड इंटेंशन नहीं तो क्या है? इसमें गलत मैसेज नहीं तो क्या है? ये फेक रिपोर्ट नहीं है तो क्या है? जबकि वो अपनी खुद की बीजेपी पार्टी का इंटरनल रिपोर्ट देना चाहिए था कि जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स क्या है। हाँ, और माइनॉरिटी को ही टारगेट कर रहे हैं। सर उसमें माइनॉरिटीज नहीं, कई दूसरी लीडर्स भी बताया गया है। जिस तरह से कांग्रेस क्लेम कर रही है 130 का टारगेट, प्रियंक खरगे ने भी क्लेम किया था कि हम 130 सीट जीतने का टारगेट रखे हैं। 130 इंटरनल सर्वे बताया जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि इंटरनल सर्वे में रिपोर्ट्स आई है, कई रिपोर्ट्स में आई जिसमें बताया गया कांग्रेस को एज बताया गया है बीजेपी पर ओवर। 130 क्लेम भी ये किया जा रहा है, कांग्रेस लीडर्स क्लेम कर रहे हैं कि 130 सीट कांग्रेस आसानी से जीत रही है। 130 सीट जीत रही है मतलब 95 सीट हार भी रही है। तो वो 95 में सीट में अगर से ज़रूरी नहीं है कि जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी, 95 सीट्स में तो हार जीत तो लगेगी ना सर। 130 आप जीत रहे हैं तो 95 हार रहे हैं, तो 95 में हो सकता है बीदर भी आए, हुमनाबाद भी आए, यादगीर आए, गुलबर्गा आए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है ना सर। देखो इलेक्शन है, हार जीत तो लगी हुई है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो पावर में, जिसको ज़्यादा पब्लिक वोट देगी, जिसको इक़्तिदार में लाना चाहेगी, वो मेजॉरिटी में आएगी। हार जीत इज पार्ट एंड पार्सल, कोई हार भी सकता है, कोई जीत भी सकता है। मगर थोड़ी चीज़ टारगेट, जैसे कि मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि एक बीजेपी का चैनल कंप्लीटली फंडेड बाय बीजेपी, वो इसका इंटरनल सर्वे करता है और यही टेलीकास्ट करता है। हमारा सर्वे, कांग्रेस पार्टी जो सेक्युलर पार्टी है उसका एक कम्युनल पार्टी टेलीकास्ट करती है, तो उसके इंटेंशन समझ में आता है और पब्लिक भी समझती है। और मैं पब्लिक थोड़ी भोली है, इमोशनल है। हमारे एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा जी को, खमरुल इस्लाम साहब के घर को लेके मैं आपको ये चीज़ आपके सामने वाजे कर रहा हूँ, नहीं तो ये अट्टर 100% फेक न्यूज़ है, फेक सर्वे है, बेसलेस है। सर इस तरह का भी दिग्विजय टीवी पर ही कुछ महीने पहले इस तरह का एक सर्वे आया था जिसमें मैडम कनीज़ फातिमा को एज बताया गया था, जीत रहे हैं बताया गया था। मगर अब इलेक्शन, क्योंकि अभी इलेक्शन का बुगुल नहीं बजा है, अब ऐसे वक्त में जो है करीब आकर बताया जा रहा है कि शिकस्त का खतरा है। तो क्या इसको मॉडिफाइड इंटेंशन ही मार रहे हैं? अगर से ठीक है, अगर से उसको मॉडिफाइड इंटेंशन भी मार रहे हैं तो कांग्रेस कितनी तैयार है इस तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? चैलेंज तो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि हम एक वाहिद पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो सेक्युलर है और कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही चैलेंज ले सकती है और कांग्रेस पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। इसमें दो राय की बात नहीं है, ये कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर लिहाज से, हर मामले में चैलेंज एक्सेप्ट करने तैयार है। और लोग भी जानते हैं कि जिस तरह से वो देश की हालत या स्टेट की हालत ये 8 साल में देखें, ये मंजर कभी पहले नहीं देखे हो। उनको एहसास है कि ये कम्युनल फोर्सेस कितने डेंजर हैं। क्योंकि आप एक चीज़ गौर करके देखिए, बीजेपी इलेक्शन लड़ती है हर जगह पे, हर चीज़ में, सिर्फ और सिर्फ कम्युनल एजेंडास पे। डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, उसकी बात ही नहीं होती है। तो लोग को मालूम पड़ा है, क्योंकि हमारे घर की औरतें हज़ारों रुपए भर रहे हैं एक गैस सिलेंडर को, हम लोग बाहर पेट्रोल को 100 रुपये भर रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके ऑडियंस है, स्पेक्टेटर्स है, व्यूअर्स हैं, उनको एक बात क्लियर बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम के थ्रू कि एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा जी जीतना है। लोग दिमाग बना चुके हैं, अपने आप में अहद कर लिए हैं कि
सेक्युलर पार्टी को जिताना है, कम्युनल फोर्स को दूर रखना है, और जो हिकमतन तरीके से हमारे एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा जी ने काम किया है, वो इंटेलेक्चुअल्स जो सोच रखते हैं काम की, उनको बखूबी मालूम है, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी लीड से इंशाल्लाह मैडम नॉर्थ से जीतेंगे। शुक्रिया सर। ये थे अजमल गुल्ला साहब, जिनका कहना है कि जिस तरह का जो दिग्विजय का जो इंटरनल सर्वे लीक होने का जो दावा किया गया वो मॉडिफाइड इंटेंशन के तहत किया गया है। उनका ये भी कहना है अगर से इस तरह का कोई सर्वे कराया भी गया तो कांग्रेस इस तरह के चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।